नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य अध्ययन का पहला हमारी सीरीज है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 18 जून 2018 को जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर संग्रह है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे लेवल क्या रहता है पुलिस एग्जाम का और संभवतः हमारे कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आए थे और एक टारगेट रख लीजिए कि आपको लगातार हमारे वीडियो को देखना है। आपको प्रत्येक वीडियो में कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा और जैसे ही हमारी टेस्ट सीरीज पूरी खत्म होगा एक दिन आपको लगेगा नहीं, वाकई में इस चैनल से हमारे पास काफ़ी ऐसे कंटेंट मिले हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा वाराणसी में। ठीक है, हमारा सही जवाब होगा वाराणसी में। अब इनसे जुड़े हुए हमारे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इनको हम लोग देख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को ग्राम लमही, जो कि हमारा वाराणसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि हैं। मुंशी प्रेमचंद को उपनाम जो कि सम्राट भी कहा जाता है। और प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां इस प्रकार हैं, पंच, परमेश्वर, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, ईदगाह, पूस की रात, कफन, ये हमारी हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद की हैं। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आप पढ़िए प्रत्येक क्वेश्चन का डिफाइन पढ़िए ताकि अगला जैसे ही टेस्ट सीरीज मिलेगी तो वहाँ पर आपको कॉमन मिलेगा। आप कॉमन मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं वाकई में ये तो हमारा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन अब पूछा जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो डी नंबर होगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। देखते हैं इससे जुड़े हमारे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब डी नंबर हो गया था। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 ईस्वी में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो कि वर्ष 1921 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में शिव प्रसाद गुप्त द्वारा की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। तो देख सकते हैं कि बनारस हमारा अब यहाँ पर हुआ है। साथ ही में अभी हमारा झांसी को भी ऐड कर लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट जो हमको पढ़ना था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि हमारा 1887 में बनकर तैयार हुआ गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व के ग्रास के नाम से किसे जानते हैं? आपका सही जवाब होगा डी नंबर, अर्थात जो कन्नौज है जिसे इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। तो आपका सही जवाब होगा कन्नौज। देखते हैं यहाँ पर इनसे जुड़े हुए हमारे क्वेश्चन। फ्रांस के शहर ग्रासे को विश्व के इत्र राजधानी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ का कहा जाता है? जो फ्रांस की हमारी एक शहर है ग्रासे, इसे विश्व की इत्र राजधानी कहा जाता है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज इत्र एवं सुगंधित तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल के लिए जाना जाता है। वाराणसी लकड़ी के लिए तथा खिलौने के लिए, जरी व चिकन के काम के लिए हमारा जाता है वाराणसी हमारा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हमारे वाराणसी से, साथ में हमारा मुरादाबाद जो कि पीतल नगरी के नाम से जाने जाते हैं। तो इनको आपको पढ़ के रखना है। साथ में हमने बताया था कि आपको पड़ोसी देशों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? अर्थात यहाँ पर ड्रैगन के नाम से किसे जानते हैं? डी नंबर होगा आपका भूटान। ठीक है, भूटान को जानते हैं, जो कि एक हमारा स्थल अवरुद्ध देश है। और यहाँ का हमारा जो प्रतीक चिन्ह है तो अजगर है, जिसे ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ से हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन तथा लैंड ऑफ द थंबर बोल्ट भी कहा जाता है। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय हमारे राज्य जो कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम, ये हमारे 4 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2017 में काजुआ इशिगुरो अर्थात काजुआ इशिगुरो को किस विद्या में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये हमारा मिला है जो कि साहित्य क्षेत्र में। आपका डी नंबर आपका सही हुआ है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। और डी से जुड़े हुए हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आपका देख सकते हैं को इस बार को आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार
नहीं दिया जाएगा, आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी। तो पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला जो कि नेत्री हैं, ये हमारी कौन है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखते हैं आंसर आपका। तो यहाँ पर आपका है सी जवाब, अर्थात सी जवाब में है शेरी रहमान। और इनसे जुड़े हमारे क्वेश्चन क्या हैं, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ठीक है, याद रखना है आपको पार्टी का भी नाम। पीपुल्स पार्टी की नेत्री शेरी रहमान पाकिस्तानी सीनेट की विपक्ष की पहली महिला नेत्री हैं और ये हमारी बनी है। अगला क्वेश्चन है सीकर तकनीकी साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो आपको क्रूज मिसाइल के बारे में अर्थात विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर सीकर तकनीकी के साथ ही भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। आपके साथ ऑप्शन आ गए हैं 4 और आपका सही जवाब क्या होगा, आंसर देखते हैं। यहाँ पर सी सही जवाब होगा ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस है। और ये ब्रह्मोस कैसे बनी देखते हैं। तो भारत और रूस के सहयोग से बनाई गई क्रूज मिसाइल जो कि हमारी ब्रह्मोस है। तो आपको याद रखना है ब्रह्मोस हमारी क्या है, एक क्रूज मिसाइल है जो कि सीकन तकनीकी से युक्त है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का जो ब्रह्मोस नाम दिया गया है भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कवा नदी के माध्यम से ये रखा गया हमारा ब्रह्मपुत्र के नाम से, ये हमारी है ब्रह्मोस। ठीक है, अर्थात भारत और रूस के सहयोग से ये हमारी बनाई गई है जो कि हमारी हर एक ऋतुओं में ये चालू की जा सकती है, हर ऋतु में हमारे काम कर सकती है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी हमारी सीमा जो चलती हैं अर्थात सीमा पार रेखाएं सीमा पार जो हमारी ट्रेन चलती हैं, तो कितनी हमारी ट्रेनें चलती हैं यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हैं। सही जवाब आपका 2 होगा, अर्थात हमारा यहाँ पर सी नंबर 2। तो देखते हैं हमारी 2 हमारी कौन कौन सी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्व में समझौता एक्सप्रेस तथा थार एक्सप्रेस, ठीक है, पूर्व में हमारी जो चलती थी यहाँ पर हमारी चलती है जो कि पूर्व में हमारी है समझौता एक्सप्रेस तथा थार एक्सप्रेस 2 हमारी ट्रेनें संचालित होती थी। वर्तमान में समझौता लिंक जो कि एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली से अटारी एवं थार लिंक एक्सप्रेस जो कि भगत कोठी से मुनाबाव भारतीय सीमा में ही संचालित हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारी 2 थी जो हमारी चल रही थी। वर्तमान में यहाँ पर थोड़ा सा अभी नहीं चल रही हैं और चलेंगी, लेकिन अभी हमारी कुछ कारणवश नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। तो वैश्विक डेटा चोरी में अपराध में आया था, आपका सही जवाब होगा। यहाँ पर देखते हैं आपका सही जवाब है डी नंबर, अर्थात जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है इसका हमारा नाम आया था जो कि चोरी के अपराध में। तो यहाँ पर देखते हैं ब्रिटिश परामर्शदाता कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका हाल ही में वैश्विक डेटा चोरी अपराध के मामले में संलिप्त पाई गई। गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल के बारे में देखा गया है तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अमेजन की जो हमारी स्थापना हुई थी ये हमारी हुई थी 1994 में और जो कि हमारे जेफ बेजोस हमारे द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पर अमेजन की स्थापना जो की गई थी जेफ बेजोस द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय जो हमारा है ये हमारा है वाशिंगटन में, अमेरिका में। ठीक है, अगला देखते हैं 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश जो कि मंत्रियों की बैठक 2017 में हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी, हमने आपको बताया था कि जितने भी हमारे विदेश मंत्री हैं अर्थात उनके साथ जो भी हमारा समझौता हुआ है आपको हर एक को याद रखना है। हम आपको एक साथ लेके करंट अफेयर की हिसाब में लाएंगे जहाँ पर देखेंगे हमारे समझौते किनके किनके साथ हुई है, कौन सा मोबाइल लॉन्च हुआ है, आपको सभी प्रकार के यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोवाइड कराएंगे। आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है केवल। यहाँ पर देखते हैं आपका सही जवाब होगा आपका डी नंबर, अर्थात नई दिल्ली में। तो यहाँ पर 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री जो कि हैं सर्जेई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री वांग यी तथा भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भाग लिया था इस बैठक में। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ था जो कि गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी। अर्थात यहाँ पर हमारा सहायक संधि के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली को यहाँ पर सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है और वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो हमारे राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा,
ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में देखा जाए तो हमारा क्या पॉइंट चला था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हमारे स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। और दूसरा हमारा पॉइंट है लॉर्ड हेस्टिंग से, तो लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल काल में ही आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ठीक है, तथा संगोली की हमारी यहाँ पर हस्ताक्षर भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय जो हमारे शिष्य थे किन्हें सौंप दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके 4 ऑप्शन है और आपका सही जवाब होगा बी नंबर, अर्थात बंदा बहादुर है जो एक महान योद्धा हमारे होते थे, जो कि हमारे गुरु गोविंद सिंह के बाद, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के उपरांत गुरु की संस्था समाप्त हो गई थी और सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर को सौंप दिया गया था। रणजीत सिंह की बात करें तो रणजीत सिंह हमारे किस वंश थे, तो शुकर चकिया वंश से हमारे थे, तथा इनके शासनकाल में प्रशासनिक राजधानी हमारी इनकी लाहौर थी। अगला हमारे यहाँ पर पॉइंट दिया है कि सिख राज्य के हमारे अंतिम शासक अगर बात करें तो दिलीप थे और इन्होंने 1843 से 1849 तक यहाँ पर शासन किया था और इन्हीं के शासनकाल में ही हमारा जो अमृतसर की संधि भी दोबारा को हो गई थी। अगला क्वेश्चन जो हमारा हर बार पूछा जाता है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने गढ़ा था, पाकिस्तान जो नाम है सबसे पहले किसने गढ़ा था। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास हैं 2 और साथ में 2 क्वेश्चन और आपके पास हैं। आपका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्थात चौधरी रहमत अली हैं जिन्होंने सर्वप्रथम पाकिस्तान नाम शब्द का प्रयोग किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन हमारा अगला है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किस मिशन के समय छोड़ दिया था तथा किसके विरोध में यहाँ पर त्याग दिया था। तो नाइटहुड की उपाधि जो दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी और यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के उपरांत रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। और यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है, इस बार को हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि जलियांवाला बाग जो हमारा हो गया है 2019 में हमारी इसकी 100 साल हो जाएंगे, इसलिए हमारी यहाँ पर जलियांवाले नरसंहार का हमारा यहाँ पर सम्मेलन बैठाला जाएगा, जो कि हमारा पहला सम्मेलन होगा और ये 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में होगा। तो आपको करंट में याद रख लेना है कि जो जलियांवाला नरसंहार के समक्ष एक हमारी सभा आयोजित की जाएगी, ये हमारी 100 रूप में हमारी होगी, जो कि 2019 में की जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे अगला क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन हमारा ये है जो कि पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो ये 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था और इसके अध्यक्ष हमारे के थे पैथिक लॉरेंस थे। इनके साथ 2 हमारे अन्य सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स तथा हमारे A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है, ये हमारे इसके सदस्य थे। तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन हमारे 14 ही करंट के क्वेश्चन हमने लिया था, आपको यहाँ पर करंट से रिलेटेड करा दिया है। साथ में आपको कमेंट करके एक क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन आपका ये है जो कि हमने अभी आपको पढ़ाया है, इन्हीं में से एक हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर ये है, जो साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, आपको कमेंट करके बताना है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था, ठीक है। जैसे कि कैबिनेट मिशन है, रॉलेट एक्ट था, साइमन कमीशन के बारे में आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको यहाँ पर ज्योग्राफी की नोट्स, साथ में अगर आपको यहाँ पर हिंदी की नोट्स और हमारे जितने भी करंट के हमारे संबंधित क्वेश्चन हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे यहाँ पर टेलीग्राम से। टेलीग्राम की लिंक हमारे वीडियो के नीचे दे दी गई है, तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रकार के आप PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास भी करिए, ताकि कंपटीशन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रहे और हम लाइव क्लास आपके साथ ले सकें। और लाइव क्लास लेंगे तो वो हमारे